ये जिस इस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम के, तो ये सभी में लाभकारी सिद्ध हो सकती है। जैसे यूपी पुलिस का हो गया, यूपी का अब एग्ज़ाम आने वाला है। और टीचिंग से रिलेटेड भी हमारे केवीएस हो गया, केवीएस में तो खैर निगेटिव नहीं है, इसे छोड़ो। एनवीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया आपका, डीएसएसबी, और अभी ईएमआरएस दिया था, और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनमें ये होता है। ठीक है, तो उन सभी निगेटिव मार्किंग वाले एग्ज़ाम जो है उसके लिए सभी जो है ये बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महादेव क्लासेस टीजीटी पीजीटी आर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको निगेटिव मार्किंग में एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें उसके बारे में बता रही हूँ। तो मोस्टली एग्ज़ाम जो है वो 150 मार्क के जो हैं होते हैं, तो उसी पर मैं आपको एनालिसिस करके यहाँ लगभग बता रही हूँ। तो सबसे पहले मेरा सुझाव है और मैंने खुद भी आजमाया है, और ये सब कुछ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। तो नंबर 1 जो है, हर हाल में जो है 120 प्लस क्वेश्चन आपको करने चाहिए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है तो लगभग 20 प्रश्न आपको करने चाहिए, कि उसमें से अगर आपके 10-15 प्रश्न गलत भी हो जाएं तो आपका जो है मेरिट में, क्योंकि लगभग जो है 150 वाले की, नेगेटिव वाले की मेरिट जो है नॉर्मल देखने में आया 100 के आसपास या 100 प्लस के करीब ज़रूर जाती हैं। और अगर इसमें से मान लिया आपके 15 भी क्वेश्चन गलत हो गए तो 15 में लगा सकते हैं 4 मार्क तो यहीं कम हो गए। ठीक है, और 15 भी गलत हो गए तो यानी 105 में से 4 बचे तो कितना आया, 101 मार्क। ठीक है, तो इसीलिए लगभग कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे 120 या 125 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, और उनमें से जो है 110 प्लस जो है हमारे लगभग सही हों। अच्छा, नहीं आते तो हमें क्या करना चाहिए? मान लिया हमारे पे तो इतने क्वेश्चन नहीं आ रहे, कैसा करें, क्या करें? तो इसके लिए एक रणनीति भी ज़रूरी है, क्योंकि जिससे अगर बाय चांस ज़्यादा मार्क्स से तो रहते ही नहीं है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत कम मार्क्स से रह जाते हैं, तो उनके लिए ये करना चाहिए। क्योंकि रिस्क, अगर कम क्वेश्चन हुए तब भी नहीं आ रहे आप, तो इससे अच्छा है थोड़ा सा रिस्क ले लें। अगर आपको आते हैं तो बिल्कुल इस चीज़ को ना आजमाएं, अगर नहीं आते हैं तो इन चीज़ों को आजमा सकते हैं। तो अगर आप कम प्रश्न करेंगे तो सही उत्तर की संभावना भी कम होगी, क्योंकि जो है 25 से 30 प्रश्न गलत हो जाते हैं। ठीक है, इतना जो है मोस्टली अगर आप जो है 130 क्वेश्चन कर रहे हो तो उनमें से 25-30 आपके ज़रूर गलत हो जाते हैं। वैसे कोशिश क्या करनी है कि हमें जो है कम से कम गलत करना है, और अगर इस तरह से करेंगे तो क्वेश्चन गलत ही होने, तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो किस तरह से करें? अब सबसे पहले क्वेश्चन वो आते हैं, एक तो वो आते हैं जिनका हमें 100% पता होता है, वो करते चले जाते। तो वो 150 में से लगभग हमारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, वो 60-70 के बीच हमारे ऐसे क्वेश्चन मुश्किल से होते हैं जो हमें बिल्कुल सही से आते हैं, जिनका हमें बिल्कुल हाँ 101% श्योर होते हैं कि ये सही है। उनमें से भी फिर भी 1-2 क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। फिर क्या करें? कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें 50-50 चांस रहता है, यानी 2 ऑप्शन तो काट लिए, ना तो ए होगा ना होगा इसका सी, अब बचा हमारा बी और डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो सबसे पहले जो है इसमें जो है क्या क्या करना है, आपको ऐसे क्वेश्चन ज़रूर करने हैं, लेकिन क्योंकि इसमें अगर 10 करे तो उसमें से 5 होने का सही का खतरा है, और 5 के लगभग गलत हो गए तो कितने नंबर कट गए? 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है तो 1.25 मार्क कटा। ठीक है, तब भी हमें जो है हमारे कितने सही हो गए? 5 क्वेश्चन सही हो गए, तो हमें जब भी 3.5 मार्क का इनमें फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है ऐसे प्रश्न जिनमें विकल्प होते हैं, और 1 सही, 2 सही या दोनों सही, इस तरह के प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा आते हैं, और टाइम भी करते हैं कि 2 कथन दे देंगे, कारक दे देंगे, ये इसकी व्याख्या करता है, ये इसकी व्याख्या नहीं करता है, ये सही है नहीं सही है। तो ऐसे जो प्रश्न हैं उनको जो है बहुत सोच समझ के करना चाहिए, कि अगर पहले को जैसा हमें 1 का बताया कि ये सही है तो फिर 2 ऑप्शन कट जाएंगे, तो 50-50 वाला मैटर आ गया। फिर उनमें लगाओ सोच के कि वास्तव में ये जो फर्स्ट में कहा गया है वो सेकंड में इसकी व्याख्या हो रही है या नहीं हो रही है,
या इससे संबंधित है या नहीं है, या वास्तव में ये सही हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इस तरह से उन प्रश्नों को बहुत सोच समझ के हल करना है। तो लगभग यहाँ भी आपका 50-50% वाला केस हो जाएगा। फिर हैं आगे कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन प्रश्नों में कोई विकल्प ऐसे होते हैं जिसकी वर्तनी कठिन हो या बिल्कुल विकल्प बहुत लंबा हो, उस पर जो है ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। आप खुद सोचें कि उस विकल्प को बनाया ही क्यों जाता है। तो ऐसा करना है कि जो बहुत ज़्यादा वर्तनी लंबी है या वो बहुत बड़ा है और वर्तनी जो है कठिन है, तो उस प्रश्न पे अगर आपके समझ में आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। ऐसा ना हो कि उस क्वेश्चन को पढ़ने में और सोचने समझने में ही आप जो है अपना टाइम बर्बाद कर दें। जैसे DSSB में ही है, अगर ऐसे प्रश्न पे उलझ गए तो पता चला कि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं 120 मिनट में, और एक क्वेश्चन का लगभग 35 सेकंड मिल रहे हैं, और आप तो इसे पढ़ते ही रह गए, पता चला कि 4 क्वेश्चन और छूट गए। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। फिर है आगे, और जो मैंने ये सुझाव दिए ये सभी उन्हीं परिस्थितियों में करें कि जब आपको जो है सही से समझ ना आ रहा हो, क्योंकि एग्ज़ाम जो है किससे सही रणनीति के द्वारा ही क्लियर किया जा सकता है। अगर मेरी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।